सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल अगेन। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया हमारा मैक का कंटिन्यूशन चल ही रहा है, तो एक छोटा सा टॉपिक लास्ट बच चुका है, बाकी इसे भी ख़त्म कर देते हैं। तो चलिए, आईपीआर हमारा चल रहा था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पायरेसी ऑफ रजिस्टर्ड डिज़ाइन। तो क्या रजिस्टर्ड डिज़ाइन की पायरेसी होती है, इस चीज़ के ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। सेक्शन 22 जो है इसको डील कर रहा है, किसका? डिज़ाइन एक्ट 2000 का। तो कह रहा है ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉपीराइट इन एनी डिज़ाइन इट इज़ नॉट लॉफुल फॉर एनी पर्सन। अगर कॉपीराइट है इसके ऊपर तो वो लॉफुल नहीं है किसी पर्सन के लिए। क्या है, क्या लॉफुल नहीं है, ये पॉइंट आगे देखते हैं हम। फॉर पर्पज ऑफ सेल और अप्लाई टू डिज़ाइन और एनी फ्रॉडुलेंट और ऑब्वियस इमिटेशन देयर ऑफ एक्सेप्ट विद द लाइसेंस और रिटर्न कंसेंट ऑफ द रजिस्टर्ड प्रॉपर्टर। वही चीज़ हो गई, जो उसका रजिस्टर्ड प्रॉपर्टर है उसके विदाउट कंसेंट या बिना उसके रिटर्न लाइसेंस के जो है तुम अगर उसके डिज़ाइन को यूज़ करके कोई सेल परचेस करते हो। ठीक है जी, ये हो गया जी पहला। फिर आ रहा है टू इम्पोर्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल विदाउट द कंसेंट ऑफ द रजिस्टर्ड प्रॉपर्टर। वही चीज़ हो गई। तो यहाँ पर इलीगल है जी हमारा, उसको विदाउट द कंसेंट उसको यूज़ करना, मतलब पायरेसी के अंदर जो है ये आ जाएगा। अब कह रहे हैं इसकी रेमेडी क्या है, अगर कोई ऐसा करता है तो क्या कर सकता है प्रॉपर्टर? द पर्सन शैल बी लायबल टू पे, एक मिनट थोड़ा जूम इन कर लूँ। द पर्सन शैल बी लायबल टू पे टू द रजिस्टर्ड प्रॉपर्टर ऑफ द डिज़ाइन अ सम नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपये 25,000 रिकवरेबल एज द कॉन्ट्रैक्ट डेट। तो ये चीज़ हो गई, 25,000 का उसकी पेनल्टी लग जाएगी। इफ़ द प्रॉपर्टर इलेक्ट्स टू ब्रिंग सूट फॉर द रिकवरी ऑफ डैमेजेस या इंजंक्शन अगेंस्ट दी रेपिटिशन ऑफ दी पे डैमेजेस एज अवॉर्डेड बाय द इंजंक्शन अकॉर्डिंग बट नॉट एक्सीडिंग 50,000। तो अगर वो कर सकता है दोबारा उसके अंदर इंजंक्शन वगैरह डाल दे, डैमेजेस के लिए रिकवरी और डैमेज का डाल दे, लेकिन 50,000 से ऊपर का जो है वो दावा नहीं डाल सकता। कौन? प्रॉपर्टर। रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन कैंसल्ड अंडर सेक्शन 19 हैज़ बीन अवेल्ड एज अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस। तो वही चीज़ हो गई। अब ये उसके लिए भी बता रहा है, जिसने यूज़ करा है तो उसके लिए जो है वो अगर सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग जो उसकी रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो रखी है तो उसके अंदर वो उसका डिफेंस बन जाएगा, जिसने यूज़ करा है उसका क्या कहते हैं, डिज़ाइन विदाउट प्रॉपर कंसेंट। ठीक है जी। अब कह रहा है व्हेन कोर्ट मेक्स अ डिक्री इट शैल सेंड अ कॉपी ऑफ द डिक्री टू द कंट्रोलर। तो अगर कोई भी कोर्ट जो है डिक्री वगैरह देती है, पास करती है, तो उसको जो है कंट्रोलर के पास जो है एक कॉपी भेजनी होती है कोर्ट ने। ठीक है जी। अब फटाफट से देख लेते हैं, एक छोटा सा डिफरेंस है ये डिज़ाइन और कॉपीराइट के अंदर। मैं एक करके बोल देता हूँ, उसको लिख लो आप। तुम मतलब एक काम करो, लेफ्ट के साइड पर डिज़ाइन, लेफ्ट के साइड पर कॉपीराइट, हाँ डिज़ाइन लिख दो, और राइट पे कॉपीराइट लिख दो। ठीक है, बीच में एक लाइन खींच दो और सुनते जाओ आप। डिज़ाइन का पहला पॉइंट है एक्सक्लूसिव राइट। कॉपीराइट के अंदर ओनली प्रोटेक्ट अगेंस्ट कॉपिंग। ठीक है जी। तो डिज़ाइन का जो पहला पॉइंट, मतलब समझ रहे हो, डिज़ाइन को लेफ्ट साइड लिख दिया, कॉपीराइट को राइट साइड लिख दिया अपनी कॉपी में, और बीच में एक लाइन खींच दो। डिज़ाइन का पहला पॉइंट हो गया, वो एक्सक्लूसिव राइट है, लेकिन जो कॉपीराइट है वो सिर्फ कॉपिंग से तुम्हें बचाता। ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया इधर डिज़ाइन का नीड्स टू बी रजिस्टर्ड। डिज़ाइन के अंदर ज़रूरी है तुम्हें रजिस्ट्रेशन कराना, लेफ्ट साइड पर मतलब सॉरी जो तुमने पार्टीशन बनाया उसके अंदर कह रहा हूँ मैं। और कॉपीराइट का जो दूसरा पॉइंट है, नो फॉर्मेलिटीज़, ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं रजिस्टर कराना। अब डिज़ाइन जो है रिक्वायर्स ओरिजिनलिटी एंड नोवेलिटी। ठीक है जी। लेकिन जो कॉपीराइट है उसके अंदर कह रहा है द क्राइटेरिया फॉर प्रोटेक्शन इज़ ओरिजिनलिटी। ठीक है जी। फिर आ गया इसके अंदर चौथा पॉइंट, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोटेक्शन इज़ 10 ईयर्स बट कैन यू एक्सटेंडेड 5 ईयर्स। हमने पीछे पढ़ लिया 10 साल तक डिज़ाइन जो है स्टार्टिंग में तुमको रजिस्ट्रेशन के लिए मिलता है, लेकिन उसके बाद तुम 5 साल और एक्सटेंड करा सकते हो। तो नेट में 15 साल हो गए, लेकिन पहले 10 ही होगा, उसके बाद 5 खींच सकते हो उसके आगे। लेकिन कॉपीराइट के अंदर जो है द ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन इज़ मच लॉन्गर, मतलब 60 साल तक भी जो है तुम्हारा कॉपीराइट जो है चल सकता है। ठीक है जी। ओनली, अब डिज़ाइन का लास्ट पॉइंट, ओनली कन्फाइंड टू दी प्रोडक्ट दैट इट इज़ रजिस्टर्ड अपॉन। तो डिज़ाइन वहीं तक सीमित है जहाँ तक तुमने उस प्रोडक्ट, मतलब जिस चीज़ को तुमने वो कराया है रजिस्टर, मतलब कन्फाइंड टू प्रोडक्ट दैट इट इज़ रजिस्टर्ड अपॉन, मतलब कोई ठप्पा हो गया इस तरीके का समझ लो। और कॉपीराइट है नॉट प्रोडक्ट स्पेसिफिक, वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं होता है कॉपीराइट। तुम कई चीज़ों को जो है तुम करा सकते हो, या एक चीज़ से कॉपीराइट करे तो उसको मल्टीपल चीज़ों में भी तुम यूज़ जो है वो कर सकते हो, अगर उसका यूजेज आ रहा है तो। चलो जी ख़त्म, इसको बंद कर देता हूँ मैं। ठीक है जी। तो यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लाइक कर देगा, वीडियो अच्छी नहीं डिसलाइक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रीज़न दे जाएगा कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी भैया कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट वहाँ पर कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। बाकी
डिस्क्रिप्शन खोल के देख लेगा, और मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के जो है वो लिंक दिए हुए हैं, जैसे कॉल मी फॉर ऐप का लिंक दिया जिसके थ्रू आप मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू जो है बातचीत कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है जिसके थ्रू आप मेरे से टाइपिंग के थ्रू जो है बातचीत कर सकते हैं। बाकी भाई वीडियो मतलब सॉरी लाइक वाली बात तो बोल दी। हाँ, सब्सक्राइब अगर करा हुआ तो आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं, सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लो। ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है तुम लोग कर दोगे क्या मिस। और सब्सक्राइब करने के बाद जो एक बेल आइकन का ऑप्शन आएगा, उसको वो बाय डिफ़ॉल्ट पर्सनलाइज पे होता है, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए जैसे ही मैं जो है कोई वीडियो जो अपलोड करता हूँ वैसे। चलो जी, थैंक वॉचिंग टू बी वेल अगेन, प्रतीक्षा साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के, और देखते हैं और सब्जेक्ट्स की वीडियोस जैसे टाइम मिलता है वैसे ही बनाते हैं। ठीक है जी, चलो बाय।